यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 144वां दिन। अच्छी रीति से कैसे समाप्त करें। आप अच्छी रीति से समाप्त कर सकते हैं। शायद से जीवन में आपकी शुरुआत बुरी थी। शायद से रास्ते में आपने सब बिगाड़ दिया। शायद से आपने गलतियां की। शायद आपको पछतावा है, लेकिन आप अच्छी रीति से समाप्त कर सकते हैं और इसी से अंतर पड़ता है। कुछ लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। महंगाई में बहुत सी कंपनियां असफल हो गईं, जिसे जिम कॉलिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सर्वदा बिक्री वाली पुस्तक महानता के लिए अच्छे में बताया। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली कंपनी असफल हो सकती है। उनके हाल ही की पुस्तक कैसे शक्तिशाली गिरते हैं में वह बर्बादी की और रास्ते का परीक्षण करते हैं। प्रक्रिया के पहले स्तर की शुरुआत होती है सफलता से जन्मे हुब्रीस से। जैसा कि आज के लेखांश में पुराने नियम में शाऊल के साथ था, यह अक्खड़पन है जो प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे शक्तिशाली गिर जाते हैं। शाऊल ने अपनी शुरुआत की, लेकिन उसने अच्छी तरह से समाप्त नहीं किया। अच्छी तरह से शुरुआत करने से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छी तरह से समाप्त करना। नए नियम में तरतूस के साउल ने बुरी तरह से शुरुआत की थी, यीशु के एक सताने वाले के रूप में, लेकिन उसने अच्छी रीति से समाप्त किया, महान प्रेरित पौलुस के रूप में। हमेशा की तरह यीशु हमें रास्ता दिखाते हैं। उनका जीवन काल कम था, वह 30 वर्ष की उम्र में मर गए, फिर भी उन्होंने अच्छी रीति से समाप्त किया। उन्होंने वह काम पूरा किया जो पिता ने उन्हें दिया था। यूहन्ना 17:4। जीवन में यह मेरा अभिप्राय है, मैं वह काम पूरा करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अच्छी रीति से समाप्त करते हैं। नीति वचन 12 का 28 से 13 के 9 तक। दूर तक देखिए। नीति वचन के लेखक हमें उत्साहित करते हैं कि हम दूर तक देखें और सत्यनिष्ठा के मार्ग में बने रहें। जहाँ पर जीवन है, इस रास्ते में अमरता है। यहाँ पर और अभी पर ध्यान देने के प्रलोभन को नकार दें और अनंतता के प्रकाश में कार्य करें। एक सत्यनिष्ठ जीवन कैसा दिखाई देता है। नंबर 1, माता पिता की सलाह को सुने। एक बुद्धिमान बच्चा माता पिता के निर्देश को सुनता है। माता पिता का सम्मान करना परमेश्वर की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पारिवारिक जीवन और अच्छे माता पिता बनना बहुत ज़रूरी है। मैं निकी और सिला ली के द्वारा लिखित पुस्तक माता पिता बनने की सलाह दूंगा। नंबर 2, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। अपने शब्दों और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने के महत्व को वास्तविकता से अधिक समझना असंभव लगता है। नंबर 3, कठिन परिश्रम करें। कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाता है। काम एक आशीष है। सफलता कठिन परिश्रम हो सकती है। इसमें परिश्रमी दृढ़ता की आवश्यकता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जोश को खोए बिना असफलता से असफलता में जाना ही सफलता है। नंबर 4, सत्य से प्रेम करें। सत्यनिष्ठ झूठ से नफरत करते हैं। हमें बेईमानी से नफरत करनी है और सत्य से प्रेम करना है। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा, यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5, विश्वास के एक व्यक्ति बने। सत्यनिष्ठा खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। खराई का अर्थ सिद्ध होना नहीं है, इसका अर्थ है ईमानदार, वास्तविक और प्रामाणिक होना। यह कपट के विपरीत है। अपनी पुस्तक खराई में मानवविज्ञानिक डॉक्टर हेनरी क्लाउड लिखते हैं कि खराई सफलता की कुंजी है। एक खरे व्यक्ति के पास दुर्लभ योग्यताएं हैं। हर वस्तु को एक साथ मिलाकर इसे पूरा करने की परिस्थिति चाहे कितनी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि मैं बुद्धिमान बनूं, माता पिता का सम्मान करूं, अपने होठों पर नियंत्रण रखूं, कठिन परिश्रम करूं, सच्चाई को बोलूं और खराई का एक जीवन जीऊं। नया नियम यूहन्ना 14 का 1 से 31। यीशु के उत्तराधिकार में भरोसा करें। क्या आप परेशान, उदास या घबराए हुए हैं? यीशु नहीं चाहते कि आप परेशान हों, बल्कि आपके हृदय में शांति हो। यीशु जानते थे कि पृथ्वी पर उनका जीवन समाप्त होने वाला था। वह अपने चेलों को छोड़कर जाने वाले थे। वह वापस पिता के पास जा रहे थे। फिर भी उन्होंने उनसे कहा, अपने हृदय को परेशान, उदास, घबराने मत दो। मैं तुम्हें शांति देता हूँ।
यीशु आपको अकेले नहीं छोड़ते हैं, बल्कि आपको एक अद्भुत विरासत देते हैं। नंबर 1, आपके भविष्य के लिए यीशु के पास अच्छी योजनाएं हैं। यीशु कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मसीह में आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। नंबर 2, यीशु आपके लिए वापस आने वाले हैं। पृथ्वी पर के जीवन का अंत नहीं है। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आप सर्वदा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। नंबर 3, यीशु ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है ताकि आप परमेश्वर को जानें। थोमा पूछते हैं, हम मार्ग कैसे जानेंगे? यीशु उत्तर देते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। नंबर 4, यीशु आपके लिए पिता को प्रकट करते हैं। फिलिप्पुस कहते हैं, प्रभु हमें पिता को दिखा दे। यीशु उत्तर देते हैं, जिस किसी ने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं तो यीशु को देखिए। नंबर 5, यीशु आपके लिए और भी महान कार्य करेंगे। यीशु अपने चेलों के द्वारा उससे भी अधिक बड़े चमत्कार करेंगे जितना कि उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए किया था। नंबर 6, यीशु आपकी प्रार्थनाओं का निरंतर उत्तर देंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। नंबर 7, यीशु आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वह कहते हैं कि वह आपको दूसरा मित्र देंगे जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। यह मित्र सत्य का आत्मा है। वह सदा आपके साथ रहता है और आप में रहता है। नंबर 8, यीशु आपसे निरंतर प्रेम करेंगे, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। नंबर 9, यीशु और पिता आपके साथ निवास करेंगे। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। नंबर 10, यीशु आपको शांति देते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। शांति आती है इस बात का भरोसा करने से कि यीशु हमारे साथ और हमारे अंदर हैं। यीशु हमारी शांति हैं। यह सब कैसे संभव है? यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उत्तराधिकार को आपको देते हैं। वह पवित्र आत्मा पैराक्लीट को आपके हृदय में रहने के लिए भेजेंगे, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ग्रीक शब्द पैराक्लीटोस का शाब्दिक अर्थ है एक व्यक्ति जो साथ जाने के लिए बुलाया गया है। इसके बहुमुखी अर्थ हैं सलाहकार, वकील, शांतिदाता, उत्साहित करने वाला, सहायक, स्टैंड बाय, वह जो आपका मित्र है। एक माँ अपने बच्चे के लिए पैराक्लीट है। वह अकेलेपन की पीड़ा को दूर करती है। वह उपस्थिति, सुरक्षा, शांति और संगति को लाती है। पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर रहते हैं, हमें नई सामर्थ और नया प्रेम देने के लिए, ताकि हम चर्च में, विश्व में यीशु के मिशन को ले जा सकें। यीशु ने इस बारे में बहुत सावधानी पूर्वक सोचा और एक महान उत्तराधिकार की योजना बनाई। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे पवित्र आत्मा दी है ताकि वह मेरे अंदर रहें और सर्वदा मेरे साथ रहें। आपका धन्यवाद क्योंकि आप मुझे अपनी शांति देते हैं और आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का वायदा करते हैं। पुराना नियम, पहला शमूएल 14 का 24 से 15 के 35 तक। अंत तक परमेश्वर का सम्मान करें। शाऊल ने अच्छी शुरुआत की, परमेश्वर ने उन्हें महान सफलता दी थी। आज के लेखांश में हम शाऊल के लीडरशिप के आरंभिक दिनों में से अच्छे उदाहरण से सीख सकते हैं। जब जब शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया, किंतु अवज्ञाकारिता और अक्खड़पन के कारण उन्होंने एक अच्छा समापन नहीं किया। आधी आज्ञाकारिता भी अवज्ञाकारिता है। न केवल उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने अपने लिए एक स्मारक भी खड़ा किया। यह यीशु से कितना अलग है, जिनके बारे में हम आज के लेखांश में देखते हैं कि उनके जीवन का केवल एक लक्ष्य था, अपने पिता को महिमा देना। यूहन्ना 14 का 13।
शमूएल शाऊल से कहते हैं, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान ना हो गया, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पहला शमूएल 15 का 17 से 23। ताकत बहुत खतरनाक है। इसमें भ्रष्ट करने की एक मजबूत प्रवृत्ति है। सफलता आसानी से घमंड और अखड़पन को ला सकती है। यह आगे मूर्ति पूजा की ओर ले जाती है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि यीशु की आज्ञाकारिता और दीनता को मानो। होने दीजिए कि सत्य का आत्मा मेरी अगुवाई करे और मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे आपकी शांति प्रदान करे। यूहन्ना 14:1-3। जब मैं दफनाने की विधि पर इन वचनों को पढ़ते हुए सुनती हूँ, तब मैं उनकी सामर्थ को महसूस कर सकती हूँ, जो कब्र की गहराई में पहुँचती हैं और हम तक शांति लाती हैं। इसमें से हर एक के लिए यीशु स्थान को तैयार कर रहे हैं। यह आशा है जिसे मैं इन दुखी और कठिन समयों में पकड़े रहती हूँ। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आज का वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? यूहन्ना 14 का 11।